अब एक बात ये समझ लीजिए, मैं वेरिएबल लीज पेमेंट की बात जो कह रहा था ना ब्रैकेट में, मैं जो नहीं बोल रहा उसको मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में अगली बातें करूँगा। एक तो है वेरिएबल लीज पेमेंट, उसने बताया कि जी जितने किलोमीटर गाड़ी चलाओगे उसको 5 रुपये 10 रुपये पर किलोमीटर दे देना। तो आप बीइंग लेसोर क्या फ्यूचर कैश फ्लोज एंटिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्यूचर पेमेंट्स या वेरिएबल पेमेंट्स बेस कर रही हो किसी इंडेक्स पर, प्राइस इंडेक्स पे या किसी रेट पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेट पे कि इतना ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो जनाब आपका, अब ये एंटिसिपेटेबल चीजें हैं कि इस वक्त ये रेट है, इसमें ये रेट में इतनी बढ़ोतरी या कमी आ सकती है। तो आप एक बेस्ट एस्टीमेट लगाते हैं, तो बेस्ट एस्टीमेट बेस्ड आपको पता है अकाउंटिंग करने की इजाज़त है, लेकिन हवा में तीर मारने की इजाज़त नहीं है। मैं कितने किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा, हवा में तीर मारोगे आप, क्योंकि आपको नहीं पता। आपने मजीद ये बात सीखी हुई है कि लेसी के पास ये फ्रीडम होता है कि वो कैसे एसेट को यूज़ करे, कितना यूज़ करे, ठीक है, तभी वो लीज एग्रीमेंट है। अब आप वो फ्रीडम दे चुके हुए हैं, आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो कितनी लीज पेमेंट्स वेरिएबल होंगे? डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के IAS 37 की प्रोविजंस हैं, एस्टिमेशन सारे के सारे, ठीक है। फेयर वैल्यू बात का आपको एस्टिमेट करना पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लोज आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, लेकिन अब रिलायबल एस्टिमेशन की तरफ जाते हो। अच्छा जी, अब ये एक सवाल छोटा सा कह रहा है, शुएब लीजिंग लिमिटेड द लेसोर has entered into a 3-year agreement with Sarfraz Leasing Company, the lessee, to lease a machine with an expected useful life of 4 साल. Cost of machine is 2.1 million. Following information relates to lease transaction. Date of commencement of lease. कल मैंने आपको इंसेप्शन एंड कमेंसमेंट का फर्क बताया था। इंसेप्शन ऑफ लीज जब साइनिंग होती है, कमेंसमेंट जब से आपने किस्तें लेना देना शुरू करनी होती हैं। अकाउंटिंग कब से शुरू होती है? कमेंसमेंट से, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट इज जकम जुलाई। द लीज कंटेन्स अ परचेज बार्गेन ऑप्शन ऑफ 1 लाख एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी, कहता उस वक्त 3 लाख की वैल्यू होगी, लेकिन आपने 1 लाख में बात खत्म कर दी कि लाख रुपया देंगे। अब लेसी की तरफ से लेसोर को 1 लाख रुपया मिलेगा लीज टर्म के एंड पर। लीज इंस्टॉलमेंट्स 8,60,000 और पेएबल एनुअली इन एरियर। इंस्टॉलमेंट्स हो गए। इंस्टॉलमेंट्स के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, उसकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, वो इस केस में नहीं होगी तो परचेज ऑप्शन आ जाएगी। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स में मिलकर क्या बन जाएंगी? लीज पेमेंट्स बन जाएंगे। क्या अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होएगी कोई इस केस में? नहीं, क्योंकि जब आप से खरीद लूंगा मैं एसेट तो आपके लिए अनगारंटीड का तो चक्कर खत्म हो गया ना। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इंक्रीज ये है, पास्ट जर्नल एंट्रीज देखिएगा। लीज पेमेंट्स कितनी है बेटे जान आपकी? उसने क्या कहा यहां पर? 8,60,000 लेसी ने लेसर को देना है 3 साल, ओके, और बार्गेन ऑप्शन ये है। अब ये मिलकर, चूंकि इसके अंदर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए यही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। इसको पहले डाइजेस्ट कर लो। इस पे आप अगर एक छोटी सी अपने ज़हन में कैलकुलेशन बना लो कि इंस्टॉलमेंट्स
प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, और परचेज ऑप्शन, ये मिलकर आपकी क्या बनती है जी? लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूँ आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए इब्तदा में। ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के केस में और ये परचेज ऑप्शन बारगेन के केस में, बारगेन परचेज ऑप्शन और परचेज ऑप्शन जो भी आप उसे कहना है, पीपीओ कहना है, उस केस में ये अमाउंट होगी, ये अमाउंट होगी, तो आपके पास आ जाएगी लीज पेमेंट। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी तो आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ऐसा ही है, जबकि बार्गेन परचेज की सूरत पे यहाँ पर ये अमाउंट होगी, इधर बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी, ये आपकी लीज पेमेंट बनेगी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी, जो लीज पेमेंट होगी वही आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज होगी। ठीक है, आपको जो लीज पेमेंट्स मिलनी है वही आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज होगी अगर परचेज ऑप्शन, क्योंकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। फॉलोड? ये बात इसने यहां पर की है। अब कॉस्ट ऑफ एसेट जो फेयर वैल्यू है उसकी, जो कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में कहा, फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि उसने पे कर दी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो लेसोर ने पे की है, याद रखना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसोर। ठीक है, ये उसकी बन जाती है एक किस्म की फेयर वैल्यू उस वक्त जो एसेट कितने में एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट। आपको एक इंडिकेटर ये बताया था कि जहां पर उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए उसकी फेयर वैल्यू के, जो उसने बिजनेस के शुरू में लीज के शुरू में जो उसने एसेट एक्वायर किया और लीज पे दिया, कमेंसमेंट ऑफ लीज पे, अगर वो बराबर हो जाए जिस अमाउंट पर, तो आप कहते हैं कि फाइनेंस लीज हो गई। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है दरअसल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL। ठीक है, तो जो GIL एंड NIL का फर्क है वो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है, टोटल फाइनेंस इनकम। ये बात आपने पीछे भी देखी थी, एग्जैक्टली वही बात। अब उसने लेसोर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी। क्या आप कर रहे हैं? आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था 2.1 मिलियन का, आपने लेसी को दे दिया, मुझे दे दिया, आपने 2.1 मिलियन लेना है मुझसे। इससे पहले ऑब्वियसली आपने खरीदा होगा PPE, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ठीक है, वो आपने किया होगा। आपने अब मुझसे कितने 2.1 मिलियन देना है। अब 2.1 में मैं आपको 3 किस्तें दे रहा हूं, 1, 2, 3, और तीसरे साल के एंड पर खरीद रहा हूं 1 लाख रुपए देकर। आपको कैश मिल रहा है। अब जो आपको पहले साल के एंड पर कैश मिल रहा है उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्टली वही टेबल बनाएंगे जो आपने लीज स्केड्यूल बनाना सीखा। $2.1 मिलियन, उसमें इंस्टॉलमेंट जो 860 की है, इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इन एरियर है
2.1 मिलियन का आप IRI पे रेट लें, IRI ऐप का 12.99, जरा कैलकुलेट करो जरा, 12.9972%, 2.1 मिलियन 2100,000 लिखो कैलकुलेटर पे, इंटू 0.129972, इंटू 0.129972 क्या आता है? ये इंटरेस्ट आ गया। इस इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में से लेस करो, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, ठीक है। और इस प्रिंसिपल अमाउंट को इस 2100 से लेस करो, क्लोजिंग अमाउंट आ गई। ये स्केड्यूल समझ में है, वही वाला है ना जो पहले हमने बनाया था, और यही आपकी ओपनिंग में फिगर आई, और उस पर फिर 0.12 आप इसका परसेंटेज लोगे, इंटरेस्ट आ गया। उस इंटरेस्ट को इसमें से लेस करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। प्रिंसिपल अमाउंट को फिर ओपनिंग प्रिंसिपल में से लेस करोगे तो आप क्लोजिंग प्रिंसिपल आ गए, ठीक है। ये वर्किंग थोड़ी सी कैलकुलेटर पे देख लो, और फिर इन अकाउंटिंग एंट्रीज को देख लो, ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगला सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, लेकिन ये काम पहले देख लो जो इस वक्त हुआ हो। आपको मेरे से कैश मिल रहा है 8,60,000, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है आपकी, और बाकी आपने मुझसे लेना ये था। अरुण ये काम करो, इन 3 फिगर्स का टोटल करो। ठीक है, बात समझ आ जाती है, यही आपकी थी ना टोटल। तो हमने वही उसका बनाया कि जी हमने इसी का, आपने बारगेन परचेज हुई, इसी का आपने कहा था ना कि प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। समझ आती है बातें? तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब आपको ये मालूम हो गया जो आपका सवाल था यासिर आज का, क्लियर हो गया वो। एक सवाल है जो कि बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन मैं गर्दानता हूँ जिसको, ये सवाल आपको मैं फिलहाल आज ही की शीट में पेश कर रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, करेंगे हम कल इंशाअल्लाह। अगर आपका दिल चाहेगा तो आप इसको कर लीजिएगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ऑलराइट।